हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की ये वीडियो स्पेशल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये हमारे भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इनकी 15 अक्टूबर को जयंती है, तो इस लिहाज से ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति ये रह चुके हैं और ये भारत देश के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इन्हें। तो इसकी अकॉर्डिंग ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक शेयर कर लीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे इनका जो थॉट था, ये थॉट बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करता है लोगों को। तो ये अगर आपने इसको अभी तक नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। ये देखिए, इन्होंने कहा था, जिस दिन आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं, समझ लीजिए उस दिन आप कामयाब हो गए हैं। तो जैसे आप सिग्नेचर करते हैं वो तो नॉर्मली आप करते हैं, लेकिन जिस दिन आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं, समझ लीजिए आप कामयाब इंसान बन गए हैं। तब तक आप मत रुकिए जब तक कि आपके सिग्नेचर हैं ऑटोग्राफ में ना बदल जाएं। चलिए देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म कब हुआ था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में रामेश्वरम में हुआ था। और ये कहाँ पड़ता है रामेश्वर? तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीजे अब्दुल कलाम जी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है? अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इन्हें एक चीज़ और कहा जाता है कि जनता के राष्ट्रपति, यानी कि इन्हें जनता के राष्ट्रपति और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। सेकंड और थर्ड दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीजे अब्दुल कलाम जी भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे? तो भारत के ये राष्ट्रपति बने थे 2002 में। तो ये किस नंबर के राष्ट्रपति थे? करेक्ट आंसर है, ये भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और इन्हें कब बनाया गया था? तो ये 2002 में भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अबुल कलाम। तो याद रखिएगा, इनका पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? तो मैंने भी आपको बताया, रामेश्वरम में तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था। और रामेश्वरम में एक स्थान है धनुषकोडी नाम का, यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीजे अब्दुल कलाम किस धर्म से संबंधित थे? करेक्ट आंसर है, इस्लाम धर्म से एपीजे अब्दुल कलाम संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल कलाम जी अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए क्या काम करते थे? तो आपने अगर इनकी जीवनी पढ़ी होगी, यानी कि बायोग्राफी पढ़ी होगी, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसमें लिखा है इनका जीवन कैसा रहा था। तो ये बहुत ही गरीब परिवार से थे। इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा को जारी रखने के लिए बहुत ही जो है गरीबी का सामना किया है। तो उस गरीबी से निपटने के लिए इन्होंने काम भी किया और अपनी शिक्षा भी जारी रखी। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं गरीब हूँ तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। उन्होंने अपनी शिक्षा को जारी रखा और काम करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई इतने अच्छे से की कि वो भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाए। तो देख लेते हैं उन्होंने क्या काम किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अखबार बांटा करते थे और इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा है ये अखबार बांटकर पूरी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने किस विभाग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी? तो इसका आंसर सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अंतरिक्ष विज्ञान में इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम जी ने स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने स्नातक की उपाधि कब और कहाँ से
प्राप्त की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री हासिल की थी और ये 1950 में स्नातक की उपाधि हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, APJ अब्दुल कलाम जी ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कब शपथ ली थी? तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कब शपथ ली थी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने बताया था 2002 में भारत के राष्ट्रपति की शपथ ली थी। तो 25 जुलाई 2002 को इनकी राष्ट्रपति की शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, APJ अब्दुल कलाम जी किस दिन राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया? तो इन्होंने राष्ट्रपति पद से कब इस्तीफा दिया था, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने 25 जुलाई 2002 को इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और 25 जुलाई 2005 को इन्होंने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था, यानी कि इन्होंने 2005 में नहीं 2007 में इन्होंने इस्तीफा दिया था। तो इस तरह से हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2007 हो जाएगा, यानी कि 25 जुलाई 2007 को इन्होंने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था और इन्होंने राष्ट्रपति पद पर 5 साल तक अपना कार्यकाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, APJ अब्दुल कलाम किस पार्टी से चुनाव लड़कर राष्ट्रपति बने थे? तो ये किस पार्टी से चुनाव लड़कर राष्ट्रपति बने थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये BJP यानी कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़कर राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, APJ अब्दुल कलाम जी की मृत्यु कब हुई थी? तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि APJ अब्दुल कलाम जी की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है 27 जुलाई 2015 को इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, APJ अब्दुल कलाम जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मैं आपको बता दूं, जब APJ अब्दुल कलाम जी की मृत्यु हुई थी तब ये मेघालय में ये एक स्थान पड़ता है शिलोंग, यहाँ पर ये लेक्चर दे रहे थे, तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कितने वर्ष की अवस्था में कलाम जी की मृत्यु हुई थी? करेक्ट आंसर है 83 वर्ष के थे जब इनकी मृत्यु हुई थी। तो याद रखिएगा 83 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल कलाम जी ने किस परमाणु परीक्षण में 1998 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है पोखरण 2 परमाणु परीक्षण था, ये 1998 में हुआ था। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पोखरण 2 जो परमाणु परीक्षण है राजस्थान में किया गया था और इसी में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा का क्या नाम है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? तो ऑटोबायोग्राफी है, इसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, यानी कि अब्दुल कलाम जी की जो आत्मकथा है उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, APJ अब्दुल कलाम को कब भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया? तो इन्हें वैज्ञानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया था। ये किस वर्ष नियुक्त किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है 1992 में इन्हें वैज्ञानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा APJ अब्दुल कलाम जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले थे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि ये हमारे भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। इसके साथ ही इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, तो ये पुरस्कार आपको याद रखने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इन्हें पद्म विभूषण मिला था, पद्म भूषण भी मिला था और भारत रत्न भी मिला था और वीर सावरकर अवार्ड भी मिला था। और ये कब मिला था? तो याद रखना है, पद्म भूषण मिला था 1981 में, जबकि पद्म विभूषण मिला था 1990 में, भारत रत्न मिला था 1997 में और वीर सावरकर 1998 में। इस तरह से ये चारों ही
इम्पोर्टेंट है कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न और वीर सावरकर, ये चारों ही पुरस्कार इन्हें मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कलाम जी की मृत्यु हुई तब वह कहाँ पर लेक्चर दे रहे थे? तो मैंने भी आपको बताया था कि जब कलाम जी की मृत्यु हुई थी तब ये मेघालय में IIM है, यहाँ पर ये लेक्चर दे रहे थे तब इनकी मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेघालय में थे तब इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा, APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है? तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी पुस्तकें हैं ये APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई हैं। तो विंग्स ऑफ फायर होगा ये, विंग्स ऑफ फायर, इंडिया नहीं, ये काट लीजिएगा, यहाँ पे इंडिया नहीं, विंग्स ऑफ फायर होगा। और फेलियर एज अ टीचर और लर्निंग हाउ टू फ्लाई, तो ये तीनों ही पुस्तकें APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई हैं। इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर ये विंग्स ऑफ इंडिया नहीं होगा, विंग्स ऑफ इंडिया नहीं होगा, विंग्स ऑफ फायर होगा, याद रखना। और ये भी पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, फेलियर एज अ टीचर भी इनके द्वारा लिखी गई है, और लर्निंग हाउ टू फ्लाई ये भी इनके द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तकें याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हैं, पूछी जाती रहती हैं। चलिए देख लेते हैं हमारा होमवर्क वाला क्वेश्चन क्या है। तो होमवर्क में क्वेश्चन है आपके लिए, इसका कमेंट में आपको आंसर देना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा कौन सी है? इन चारों में से कौन सी APJ अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।